वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं? और व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अभी तक आप भरपूर साथ दे रहे हैं मेरा, और मैं बड़ा इस चीज़ को जो है ना एंजॉय भी कर रहा हूँ, आप लोगों के रिस्पांस को, और यही मोटिवेशन जो है मुझे इसके अंदर लेके चल रही है। तो आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा वुडन फ्लोर के हवाले से। वुडन फ्लोर के ऊपर एक वीडियो मैंने पहले भी की थी, लेकिन वो मेरी इनिशियल वीडियोज़ में से थी, तो उस वीडियो को मैं अच्छे तरीके से ज़रा परफॉर्म नहीं कर पाया था। उसके ऊपर कुछ म्यूज़िक आ गए थे और कुछ लोगों के गिले शिकवे थे, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि जी आप लोगों की ये जो क्रिटिसिज्म है, इससे भी मैं सीख रहा हूँ और इससे मैं अपने अंदर बेहतरी भी लेके आ रहा हूँ। तो बिल्कुल जो कमियाँ रह जाए करें, ज़रूर मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी कमियों को पूरा कर सकूँ और उसमें बेहतरी लेके आ सकूँ। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है आज हमारा लैमिनेट वुड फ्लोर। मेरे बैकग्राउंड से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम वुडन फ्लोर की कंप्लीट डिटेल को रिव्यू करेंगे, और इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स आ रही हैं और क्या क्या रेट्स चल रहे हैं इनके अंदर, और इसको काम करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, ताकि हमारा वुडन फ्लोर जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सके और हम इसे ज़्यादा अरसे तक एंजॉय कर सकें। तो वुडन फ्लोर की जो पहली टाइप है, इस बॉक्स को अगर आप देखें, ये आ रहा है मैट फिनिश लेमिनेट वुड फ्लोर। और मैट फिनिश लेमिनेट वुड फ्लोर जो है, इसका जो साइज़ चल रहा है, इसके अंदर 8 इंच बाय 48 इंच का है। इसके अंदर 8 इंच बाय 48 इंच 7 mm की थिकनेस इस वक्त मार्केट में चल रही है, और इसकी जो लाइफ होती है वो 15 ईयर्स की होती है। 15 साल की लाइफ रेजिडेंशियल यूज़ के हवाले से। लेकिन अगर हम इसको कमर्शियल यूज़ के अंदर लेके आएंगे, तो कमर्शियल यूज़ जो होता है वो डेफिनेटली, क्योंकि शॉप्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रनिंग होती है और हर किस्म के आना जाना चल रहा होता है, तो हम उसके अंदर कुछ एहतियात नहीं कर पाते, तो उसमें लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन रेजिडेंशियल यूज़ में डेफिनेटली, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, 15 ईयर्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से निकालता है। स्क्रैच नहीं आता इसके ऊपर, इसका कलर फेड नहीं होता है, बार बार आपको पॉलिश की ज़रूरत नहीं पेश आती कि जी पॉलिश करनी पड़े, इसकी लाइफ टाइम पॉलिश है। तो फेडिंग रेजिस्टेंट हो गया। अच्छा, टर्माइट प्रूफ होता है, इसको दीमक वगैरह नहीं लगती है, और कलर रेजिस्टेंट हो गई, स्क्रैच प्रूफिंग हो गई। ठीक है, तो ये इसकी कुछ ऐसी चीज़ें जो इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाती हैं। तो रेजिडेंशियल यूज़ में 15 ईयर्स हमने किया, कुछ इसकी बात की। साइज़ के ऊपर हमने बात कर ली, थिकनेस के ऊपर हमने बात की कि 7 mm की थिकनेस इसकी चल रही है। कलर्स के ऊपर आते हैं कि कितने कलर्स, तो हमारे पास इस वक्त इसके 12 कलर्स अवेलेबल हैं। 12 कलर आपके सामने डिस्प्ले में लगे हुए हैं। 12 कलर्स के अलावा भी हमारे पास, अगर आप ये वाला बॉक्स देखें, तो कम अज़ कम मोर देन 15 कलर्स यहाँ पे एडिशनल कलर्स हमारे पास मौजूद हैं, कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट इसके अंदर आपका वो ना हो तो वो भी आपको मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, तो मैट फिनिश लेमिनेट वुड फ्लोर में हमारे पास 35+ कलर्स अवेलेबल हैं। तो माशाल्लाह ये एक अच्छी बड़ी वैरायटी है। तो आपको एक सारा हमारे पास सारी कलेक्शन जो इस वक्त मार्केट में चल रही है वो मैक्सिमम अवेलेबल हो जाएगी। मैट फिनिश से अगर हम आगे चलें, तो फिर इसके अंदर आ जाता है सेमी ग्लॉस, क्योंकि मैट तो एक ट्रेडिशनल हो गया, स्टार्टअप हो गया, तो कुछ लोग इससे आगे चलना चाहते हैं कि जी अब उससे भी आगे चलें, थोड़ा सा और खर्च करें, थोड़ा सा और इसमें अंदर शशका करें, तो क्या चीज़ बेहतर हो सकती है। तो फिर इसके अंदर आ जाता है सेमी शाइन, सेमी ग्लॉस और 3 स्ट्रिप। तो ये जब हम इसके अंदर आते हैं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये बॉक्स आप देखें। इसके अंदर हमारा 3 स्ट्रिप लेमिनेट वुड फ्लोर और सेमी ग्लॉस आप कह लें। 3 स्ट्रिप होता है थोड़ा सा ग्रूविंग के साथ, और इसी के अंदर हमारे पास एक नई चीज़ अवेलेबल है जो बिल्कुल सेमी ग्लॉस में है, लेकिन प्लेन स्ट्रिप्स नहीं आ रही इसके अंदर। बहुत ही खूबसूरत शाइन के हवाले से ये होता है कि इसकी हर वक्त मतलब आपको महसूस होगा कि न्यू लुक आएगी, क्योंकि ज़रा शाइन कर रहा होता है। इसके अंदर मैं आपको एक पीस भी दिखा देता हूँ। 3 स्ट्रिप के हवाले से अगर आप देखें, तो ये लाइंस आप देख रहे हैं 3 स्ट्रिप्स ग्रूविंग। मैं टिल्ट देता हूँ, आपको ग्रूविंग फील होगी इसके अंदर, ये देखें, और शाइन से आपको महसूस हो रहा है। तो मैट फिनिश की निस्बत अगर हम ये सेमी ग्लॉस के अंदर आते हैं, तो इसकी जो खूबसूरती है थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ख़ूबसूरती के साथ साथ रेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और रेट्स के ऊपर मैं सबसे आखिर में कंपैरिजन दूंगा आपको। तो मैट की निस्बत 3 स्ट्रिप का जो रेट है वो स्लाइटली सा उससे ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ग्रेस ऑब्वियसली उससे ज़्यादा हो जाएगी। अगेन थिकनेस इसकी वही 7 mm में चल रही है, 8 इंच बाय 48 इंच का साइज़ चल रहा है। ठीक है जी। तो कलर्स के अंदर अगर हम जाएँ, तो इसके अंदर भी हमारे पास तकरीबन 12 कलर्स इसके भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इससे आगे चलते हैं, तो फिर हमारे पास इसके अंदर एक हाई ग्लॉस
आ जाता है। इसको हम पियानो भी बोलते हैं, मिरर इम्पैक्ट भी बोलते हैं, मिरर इफेक्ट कह लें। तो पियानो की जो लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये बिल्कुल शीशे की तरह की इसकी चमक, टिल्ट में दे रहा हूँ इसको, ये देखें, ठीक है जी। तो इसकी मज़ीद कलर्स के अंदर अगर आप देखें तो ये वाला बॉक्स जो हमारे पास लगा हुआ है, इसके अंदर ये सारे आपको मिरर इफेक्ट पियानो हाई ग्लॉस के कलर्स मिलेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट आजकल का जो कलर चल रहे हैं, ये वो बिल्कुल लेटेस्ट हैं और मैं हाईली रिकमेंड भी करता हूँ अपने व्यूअर्स को और अपने यूज़र्स को और अपने कस्टमर्स को कि ये जिद्दत की बिल्कुल लैमिनेट वुड फ्लोर के अंदर लेटेस्ट वैरायटी चल रही है, इसको आप पसंद करें, इसको आप लगाएं। अच्छा, कुछ लोग इसके बारे में ना थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि जी ये शाइन की वजह से इसके अंदर जो है वो स्क्रैच ज़्यादा आ जाएंगे या जल्दी आ जाएंगे, तो नहीं, मैं आपको ये बिल्कुल इसमें क्लियर कर देता हूँ कि ये एक वैसे ही मिथ बना हुआ है। अगर स्क्रैच शाइन पे आएगा तो स्क्रैच मैट पे भी आएगा, अगर आएगा तो, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्लोर बना रहे हैं या फ्लोर बनाने वाली कंपनियां रिसर्च करके जब उसके ऊपर काम करती हैं तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखती हैं कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ उन्होंने बना दी और बाद में स्क्रैचेस से भरा हुआ हो, तो इसके ऊपर भी स्क्रैचेस नहीं आते, ठीक है। बस अवॉइड ज़रूर करना होता है कि कोई नेल जैसी नोकदार चीज़ इसके ऊपर स्क्रैच ना करें, तो बाकी कोई इसके अंदर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। शाइन से आप बेफिक्र हैं कि शाइन इसकी ख़राब नहीं होने वाली, ख़त्म नहीं होने वाली, ये लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है जी। सफाई का क्या तरीकाकार है, सफाई किस तरह? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इसमें पूछा है कि अच्छा, ये इसके अंदर गलतियां करने से हमें नुकसान भी होते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी फ्लोर ख़राब भी हो गया। तो मैं बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा कि जो लैमिनेट वुड फ्लोर की क्लीनिंग है, जो सफाई है, इसको कोई वैक्स की ज़रूरत नहीं होती, इसको धोने की तो कतन कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आती, क्योंकि स्टेन फ्री होता है ना। स्टेन फ्री से मुराद ये है कि देखें, अगर हम कोई ऑयल का ड्रॉप भी डालें तो वो उसके ऊपर क्या होगा कि ऑयल उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा तो वो पक्का तो होने से रहा, तो परमानेंट नहीं हो सकता उसके ऊपर, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ है, पॉज करें। तो ये जो आपका क्वेश्चन है सफाई के वाले से, इसमें सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि याद रखें कि जब इस पर स्टेन नहीं है ना, इसकी सफाई के लिए जस्ट मॉपिंग इज़ एनफ। इसको मॉप कर देना एक गीले कपड़े के साथ काफ़ी होता है। मॉपिंग में आप कपड़े को इतना भी ना करें कि जी निचड़ता हुआ हो इतना कपड़ा कि आपने कपड़ा मारा और उसके घंटे बाद भी फर्श गीला रहे, नहीं, इतना नहीं करना। इसको इतना बस वो रखना है आपने कि जिस वक्त आप उसके कमरे के एंड पे पहुँचें तो पीछे की जगह खुश्क हो चुकी हो। तो ये जो पचारा लगाना है या मॉपिंग है, यही इनफ है इसके लिए। इसके अलावा इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कोई वैक्स की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर गलतियाँ हम यही कर रहे होते हैं कि जब ज़्यादा पानी लगा के इसको करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इस तरह के मसाइल आते हैं, लेकिन वो है मिस्टेक उसको यूज़ करने की, ठीक है जी। सफाई करने में जब हम गलती कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गीले कपड़े मारना शुरू कर देते हैं या पानी गिर जाए और उसको करें ही ना कुछ, तो फिर ये मसला आता है। क्योंकि होता तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ होता है, लेकिन एहतियात तो फिर भी अपनी जगह के ऊपर है ना जी। आपने चीज़ की केयर करेंगे तो वो ज़्यादा चलेगी, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो उसकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर आ रहा होता है। अगर एक चीज़ में 15 साल चलना है तो वो उसकी लाइफ दर्जा बदर्जा कम होना शुरू हो जाती है। तो ये था इसकी सफाई के हवाले से। तो नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि जो लोग नया घर बना रहे हैं या जो लोग पुराने घर में कहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है, तो मेरे भाई ये दोनों जगहों के ऊपर बगैर हैसल के आप कर सकते हैं। अगर नया घर कर रहे हैं तो उसमें तो एक अच्छा होता है कि आप फ्लोर का ना लेवल का एक डिफरेंस रख दें। तो फ्लोर चूँकि हमारा 7 mm का है, 2 mm का जंबो लॉन वाटरप्रूफ फोम इसके नीचे हम बिछाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसने 8 mm की जगह लेनी है। तो अगर आप नया घर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ्लोर बराबर आए, तो उसमें 8 mm का डिफरेंस रख दें मार्बल से या टाइल से, तो एनफ है, ताकि जिस वक्त हम ये लगाएंगे तो दोनों का लेवल जो है वो एक बराबर आ जाएगा, इधर से टाइल और इधर से फ्लोर। इस जगह के ऊपर बीच में एक चीज़ प्रोफाइल वो यूज़ होगी जिसको हम बोलते हैं टी गोला। टी गोले का मैं आपको एक व्यू देता हूँ। जब 2 फ्लोर हम आपस में लगाएं, यानी कि टाइल और वुडन फ्लोर, तो उसके दरम्यान में ये जो लेंथ आप देख रहे हैं, ये बैक साइड से भी देखें, ये एक तरह से टी बनी है। इसके यहाँ से देखें, ज़रा क्लोजअप देंगे तो आपको टी की कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो इधर से आपका वुड फ्लोर आ गया, इधर से आपकी सिरामिक टाइल आ गई या मार्बल आ गया, तो दोनों का लेवल एक जैसा होता है और ये मैचिंग कलर की उसकी
प्रोफाइल लग जाती है तो ये जॉइंट आपका ठीक हो जाता है। और जो लोग पुराने घर के में यूज़ करना चाह रहे हैं, यानी कि घर पहले से बना हुआ है और आप उसके अंदर कोई रेनोवेशन करना चाह रहे हैं, और रेनोवेशन के हवाले से जब आप उसमें यूज़ करें तो कोई हमें तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई हमें चिप ऑफ नहीं करना फ्लोर को, क्योंकि ये जो फ्लोर होता है लैमिनेट वुड फ्लोर, ये सेल्फ ग्रूव्ड एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलॉक सिस्टम के तहत जुड़ जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से। तो हमें इसके नीचे कोई एडेसिव नहीं लगाते, इसके नीचे कोई किसी किस्म का बॉन्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जब ये चीज़ें यूज़ नहीं हो रही तो हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्लोर है, जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसके ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, या उसको हमें कोई चिप ऑफ करना, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हैसल फ्री है ये, जस्ट लाइक कारपेट जैसे आप जाते हैं और बिछा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपका लैमिनेट वुड फ्लोर भी बिछाया जाता है। ठीक है जी, बिछाते हैं और आपस में ऐसे ऐसे लॉक सिस्टम बनता चलता है, फिर ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं। और जब कभी फ्यूचर में आप इसको निकालना चाहें तो इसको डिसअसेंबल करें और पैक करके दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट कर दें। तो ये पॉइंट था। एक इसके साथ और मैं ऐड कर देता हूँ। कुछ भाई हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि अगर आप पुराने घर में लगाएं तो फिर फ्लोर का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि हाइट का, और थोड़ा सा वो जो 8 mm का हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया, या हाइट ज़्यादा हो गई है, तो उस पर अक्सर किसी बंदे का पाँव लग जाता है, ठुड्डा लग जाता है। तो बिल्कुल जी, उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन होता है। इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल को रिड्यूसर स्ट्रिप। ये जो रिड्यूसर स्ट्रिप है, जब हम ऐसी जगह के ऊपर रिड्यूसर स्ट्रिप लगा देते हैं, बल्कि मैं चाहूँगा एक ये फ्लोर के ऊपर आप दिखाएं, हाँ जी, आराम से। ये रिड्यूसर है, जब आप इधर से चले तो ये फिर आपका ऐसे पाँव टकराएगा नहीं, और उसके ऊपर रिड्यूसर की स्ट्रिप लगा देने से आपको किसी किस्म की हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होती। तो ये थी इसकी प्रोफाइल। और इसके साथ में आ जाती है स्कर्टिंग। स्कर्टिंग जो होती है वो 4 इंच की स्ट्रिप होती है जो दीवार के साथ में चलेगी आपकी। अच्छा, इसके ना 2 पर्पज़ हैं स्कर्टिंग के। स्कर्टिंग का एक तो पर्पज़ आपका स्ट्रेट खूबसूरती का होता है मैचिंग कलर की उसके साथ लग जाती है, खूबसूरती होगी। लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट होता है ना, ये कई लोग समझ नहीं पाते। इसके साथ स्कर्टिंग इसलिए लगाई जाती है कि फ्लोर चूंकि वुड का बना हुआ है, इसको हम HDF बोलते हैं, हाई डेंसिटी फॉर्माइट। तो इसमें ना वेदर इफ़ेक्ट बहुत आते हैं। वेदर इफ़ेक्ट ये हैं कि मौसम के साथ बरसात का मौसम आता है, नमी का मौसम आता है, तो इसने एक्सपैंड करना है और कॉन्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी। तो जब ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको जगह चाहिए। पॉज करें। तो फ्लोर जब वेदर इफ़ेक्ट की वजह से, हमारे यहाँ चूँकि 4 किस्म के मौसम है, यूरोप वगैरह में आप जाते हैं ना तो वो मैक्सिमम ठंड ही रहती है, बर्फ़बारियाँ ही रहती हैं, तो उनको तो इस चीज़ का इतना फेस नहीं करना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें ये फेस करना पड़ता है, एशिया में हमें फेस करना पड़ता है इस चीज़ को, कि 4 डिफरेंट वेदर्स जब इम्पैक्ट करते हैं तो फिर लकड़ी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ रहा होता है। लेकिन नथिंग टू वरी, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना इसके अंदर हमें कोई प्रॉब्लम फेस होगा तो उसके सोल्यूशंस भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि जी एक्सपेंशन को रोकने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए हम इसका ना फ्लोर के चारों साइडों से, दीवार से, इसमें तकरीबन आधी इंची से पौनी इंची का गैप रखते हैं। ये गैप इसलिए रखा जाता है कि जिस वक्त वो एक्सपैंड करेगा फ्लोर तो उसको जगह मिले, और वो दीवार से जब यूँ टकराए तो टकराने से पहले उसके पास गैप मौजूद हो। जब वो गैप होगा तो वो टकराएगा ही नहीं, उससे पहले उसकी एक्सपेंशन ख़त्म हो चुकी होती है। अब इसका कंसर्न उस स्कर्टिंग के साथ है जो हम लगा रहे थे। वो जो स्कर्टिंग इसके ऊपर ऐसे फ्लोर पे लगाई जाती है, वो इसी चीज़ के लिए कि वो इसके नीचे फ्लोर ऐसे ऐसे मूव करता रहे। ये बेसिकली आप नेकेड आई से तो नहीं महसूस कर सकते कि जी फ्लोर बढ़ रहा है, कम हो रहा है। ये इतना माइनर सा इफेक्ट होता है कि उसके नीचे स्लाइटली सा फ्लोर इस तरह हो गया, स्लाइटली से इस तरीके से हो गया। तो ये स्कर्टिंग का जो प्योर टेक्निकल इशू है वो ये वाला है। इसको जिस वक्त हम ओमिट कर दें, भूल जाएं या इसको नज़रअंदाज कर दें तो इसकी वजह से एक ट्रबल आती है, वो ये कि जब फ्लोर दीवार से टकरा जाता है इस तरह से, उसको आगे जगह नहीं मिलती। तो फिर वो, अगर मेरे हाथ को ज़रा देखिएगा कि जब उसको ऐसे जगह नहीं मिल रही तो फिर वो यूं करके ऐसे मूव हो जाएगा। तो लोग अक्सर इसको बोलते हैं जी इसमें हवा आ गई। लाइक वो बेसिकली हवा नहीं है, वो लकड़ी के एक्सपेंशन की जगह ना मिलने से जॉइंट से एक जगह से उठना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी रिपेयर बड़ी इजी होती है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइटली सी उसकी कटिंग कर दें तो ये वापस, ये जो हम्प सा इसमें आया है, ये जो ऐसी फीलिंग है, ये वापस अपनी जगह पे बैठ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ से उसकी एक चीज़ काट देंगे थोड़ी सी। लेकिन ये उस वक्त होएगा जिस वक्त नॉन टेक्निकल बंदा इसको फिट कर रहा होगा, जिसको इस बात का पता नहीं है। जब वो इस तरह का काम करता है तो फिर हमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो इससे आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके नीचे एक वाटर प्रूफ फोम की एक लेयर बिछाई जाती है जिसे हम जंबो लान बोलते हैं। जंबो लान हम यूज़ करते हैं 2 mm का। ठीक है, 2 mm का जंबो लान जब हम यूज़ करते हैं तो उसके 2-3 पर्पज़ हैं।
पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि मोस्टली लोग ये भी कहते हैं जी 3 mm डालें, 4 mm डाल दें, 6 mm डालें जी उतना अच्छा होगा। ना ना, ये बिल्कुल गलत है। 2 mm से ज़्यादा, 3 mm से ज़्यादा हद बस 3 mm। इससे ज़्यादा जब आप थिकनेस जंबो लान की फोम की इसके नीचे बिछाएंगे तो उससे जो ड्रॉबैक होता है, उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो ये कि आपके फ्लोर में ऐसे कारपेट की तरह की ना हम्प्सी महसूस होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब इस हम्प की वजह से उसके जो जॉइंट्स हैं इस तरीके से एक दूसरे के साथ हिलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो जल्दी फ्लोर ख़राब हो जाता है। ये टेक्निकल मिस्टेक है, ऐसा कभी ना करें। 3 mm से ज़्यादा जंबो लान नीचे ना बिछाएं। 2 mm इज़ परफेक्ट, 3 mm इज़ फाइन। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इस जंबो लान के इश्यूज़ क्या हैं, क्यों यूज़ किया जा रहा है इसके नीचे, क्यों नहीं हम डायरेक्ट बिछा देते इसको उसके ऊपर। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, जंबो लान का एक फ़र्क कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फ्लोर सीधे हों, तो जो टेक्निकल लोग हैं वो ये जानते हैं कि अगर हम सूतर उसके ऊपर बांधें या लेज़र से उसका हम वो करें तो हमें एक स्लाइटली सा हम फ्लोर के अंदर महसूस होगा, और बड़े फ्लोर में तो डेफिनेटली ज़्यादा होता है। तो जंबो लान एक इस चीज़ को कवर कर रहा होता है कि वो एक फोम है जहाँ पे उसकी दबाजत ज़्यादा होगी, वो उसको प्रेस कर लेगा, जहाँ पे उसको गैप मिलेगा तो वो एक आपका लेवल मेंटेन करने के काम आ रहा है। दूसरा इशू ये होता है कि आवाज़ है वुड फ्लोर के ऊपर जिस वक्त हम चलते हैं, इसमें बात करता हूँ तो ये देखें, ये जो आवाज़ है, अच्छा कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं, कुछ लोगों को ये डिस्टर्ब भी कर रही होती है। तो जंबो लान जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इस आवाज़ को भी कंट्रोल करती है। एक आवाज़ होती है गूंज वाली, एक्को क्रिएट करती है, जो आपके कान में भी लगती है और दिमाग में भी लगती है। तो जंबो लान जब आप इसके नीचे बिछाएंगे तो आपकी ये आवाज़ जो होती है थोड़ी सी दब के आती है, हिट नहीं करती आपके दिमाग को, आपके समात को, आपके ईयर्स को। तो जंबो लान का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब इसकी पहचान ही, इसकी खूबसूरती तो है ही इस आवाज़ की वजह से। अगर आवाज़ ना हो तो फिर आपको इसका भी थोड़ा सा ग्रेस कम हो जाती है। तो आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा आवाज़ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो जंबो लान का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो आवाज़ को कंट्रोल करता है, एक्को को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये 2-3 वजूहत हैं, और अगर आप इसके नीचे ना करें तो फिर भी एक इशू आ रहा होता है, और वो होता है एक क्रीच किस्म की आवाज़ आपको महसूस होगी कि नीचे कोई रेत का ज़रा हो या कोई चीज़ हो तो उसकी भी आपको चलते हुए आवाज़ महसूस होती है, वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो इसके अंदर जंबो लान का फ़ायदा वो ये भी होता है कि समटाइम्स जब आपका चिप्स हो तो फिर तो नहीं होता, मार्बल हो उसमें भी नहीं होता, लेकिन सादा फर्श कई दफ़ा आपका डला हो ना, उसके अंदर एक नमी सेम के इम्पैक्ट आते हैं। जो ताज़े फर्श डले हों उनको पर आप कोई चीज़ रखें ना तो दूसरे दिन उठाएंगे तो नीचे उसका एक निशान, नमी का सा निशान या उसकी एक शेप छप जाती है। ये है मॉइस्चर, नमी जो नीचे से फ्लोर से ऊपर आनी है। तो जंबो लान इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, कि किसी भी किस्म के आपके फ्लोर से जिस वक्त ऊपर नमी आए तो उसको प्रोटेक्ट करते और आपके फ्लोर को डैमेज होने से बचा लेता है। तो ये बातें हो गई जनाब, सवाल बहुत सारे हैं और वो इंशाल्लाह ताला मज़ीद सेशन में करते रहेंगे। तो मोस्ट वेटेड मौका जो है वो आ गया जी, टाइम जिसके ऊपर सब लोगों का कंसर्न होता है और वो वेट भी करते हैं, तो वो हैं प्राइसेस। तो प्राइसेस माय फ्रेंड्स मैं आपके इसमें बताता हूँ। लैमिनेट वुड फ्लोर जो मैट फिनिश में है, इसकी प्राइस अगर 10 बाय 10 का रूम हो तो ये आपको तकरीबन 18,000 रुपये कॉस्ट कर रहा है। ठीक है जी। और अगर हम सेमी ग्लॉस 3 स्ट्रिप सेमी ग्लॉस प्लेन के अंदर जाते हैं तो ये आपको 10 बाय 10 यानी कि 100 स्क्वायर फुट का कमरा जो है वो आपको तकरीबन 20,000 रुपये कॉस्ट करता है। और इसके बाद अगर हम आएँ हाई ग्लॉस पियानो मिरर इफेक्ट पे जो टॉप ऑफ द लाइन है, तो इसका जो फ्लोर है ये आपको तकरीबन 22 से 23,000 रुपये का कॉस्ट कर रहा होता है 10 बाय 10 का रूम। तो आई होप कि इससे आप अपने रूम के साइज़ को मेजर कर सकेंगे और उससे अपना एस्टिमेट आप कर सकते हैं। नेवरदिलेस हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप किसी भी टाइम व्हाट्सएप के ऊपर हमें रब्ता कर सकते हैं। जो अवेलेबल कलर्स हैं उनका क्लोज़अप पिक्चर्स, उनके हाई डेफिनेशन कैमरों से ली हुई तस्वीरें हम आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप घर बैठे उन कलर्स को चूज़ कर सकें और अपने माहौल के मुताबिक उस चीज़ को एडजस्ट कर सकें। बजटिंग के वाले से आप हमें व्हाट्सएप में अपने साइज़ भेजें, हम आपको उसकी कंप्लीट बजटिंग जो है वो उसके अंदर भेज देंगे। तो आजकल ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन पेमेंट्स भी हो जाती हैं। नेवरदिलेस हम लोग रावलपिंडी में सिटी सद रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, इंटीरियर कॉर्नर के नाम से। तो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग हमारे डेमो सेंटर पे आएँ, हमारे शोरूम पे ऊपर आएँ। इंशाल्लाह ताला हमारे सेल्समैन टीम है पूरी, वो आपको मुकम्मल तरीके से जो है ना गाइड करेंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।